नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। पहलगाम में हुए काराना आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को उसकी करतूतों का करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। नरसंहार के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का मोर्चा खोल दिया है। अब सभी पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के आदेश दे दिए गए और इस हमले में 27 लोगों की जान चली गई। मासूम लोगों की मौत से देश में आक्रोश है। ऐसे में भारत सरकार का रवैया पाक के खिलाफ बेहद सख्त हो गया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानियों को भारत से भेजने का सिलसिला लगातार जारी है। अलग अलग राज्यों से पाकिस्तानी नागरिक भेजे जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को पुंछ के मेडर सब डिवीजन से 11 पाकिस्तानी नागरिकों को उनके मुल्क वापस भेजा गया। ये वे लोग हैं जो लगभग 43 साल पहले वीजा लेकर मेडर के गोल्ड गाँव में घुसे थे और यहीं पर अवैध रूप से बस गए थे। अपना पाकिस्तान हैदराबाद से। कब आए थे? कितने दिन का वीजा लगा था यहाँ? ये टूरिस्ट वीजा था 45 दिन का। अब वापस जा रहे हैं। क्यों वापस जा रहे हैं? बस टूरिस्ट पर हम आए थे, उस वजह से वापस जा रहे हैं। जो हालात हुए श्रीनगर पे, उस पे आपका क्या कहना? जो मासूम जाने गई हैं, वो उस पे तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हुकूमत को उस पे एक्शन लेना चाहिए। इंसानियत के नाते के हिसाब से तो गलत है, फिर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। उस पे गलत है। इंसान तो इंसान है, चाहे उधर हो चाहे इधर है, दोनों इंसान ही है। वहीं जम्मू में सीआरपीएफ जवान से शादी करने वाली पाकिस्तानी नागरिक मीनल खान को वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भारत छोड़ना पड़ेगा। प्रशासन ने उन्हें 29 अप्रैल तक देश छोड़ने का निर्देश जारी किया था। मीनल ने वीजा बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय में आवेदन किया था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। मीनल ने सीआरपीएफ के जवान से ऑनलाइन शादी की थी और शादी के बाद वो 15 दिनों के वीजा पर भारत में अपने पति के पास जम्मू के घरोटा में आई थी। उधर 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद गृह मंत्रालय ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के निर्देश दिए और मीनल को भी उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए देश छोड़ने को कहा गया। देखिए, जो अटैक हुआ है उसका तो हम सबको दुख है। बेकसूर लोगों की जाने गई हैं, लेकिन उन सब में हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। जिस तरह अब हमारा वीज़ा 9 साल बाद लगा है और अब एकदम से हम जो उन्होंने हमें रूल्स बताया हमने उन पे फॉलो किया है। एलटीवी के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया था, जो उन्होंने टाइम की लिमिट बताई थी, और अब एकदम से वो हमें बोल रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है इसकी वजह से आपको रिटर्न करना है। तो हमारा तो इन सब चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना लिंक है। हमें दुख है जो बच्चे बॉर्डर पे हैं, माएँ दूर हैं उनसे। हमें कोई भी कानून या कोई भी मज़हब धर्म, कोई भी किसी भी कंट्री में कोई ये नहीं कहता कि हस्बैंड और वाइफ को अलहदा किया जाए या माँ और बच्चे को अलहदा किया जाए। जैसे बॉर्डर पे भी बच्चे उस तरफ हैं, माएँ इस तरफ हैं, कुछ बच्चे यहाँ हैं, माएँ उधर है, और ये बात गलत है। और मेरी दरख्वास्त है मोदी साहब से, मतलब प्राइम मिनिस्टर से, कि ये सब कुछ ऐसे ना किया जाए। जैसे वो शोहरों से दूर हो गई हैं, ऐसे हमें भी ना किया जाए। एक तरह से हम भी मारी जाएंगे। हमें भी 9 साल बाद वीजा मिला। वही लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों में भी दहशत है। ऐसा ही एक मामला जमुई से सामने आया है, जहां आड़ा गांव में एक पाकिस्तानी महिला नरगिस बानो बीते 28 सालों से रह रही हैं। इस पाकिस्तानी महिला के 4 बेटे बेटियां भी हैं। नरगिस बानो की शादी 1998 में जमुई के आड़ा गांव के मोहम्मद गाजी से हुई थी। मोहम्मद गाजी एक सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं। शादी के बाद से वो आड़ा गांव में ही रह रही हैं और इसी दौरान बीच बीच में वो पाकिस्तान भी जाया करती थी। बीते 1 साल पहले वो अंतिम बार पाकिस्तान गई थी। नरगिस बानो के पास लॉन्ग टर्म वीजा है। अब जब पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी वीजा रद्द करने की घोषणा कर पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कार्रवाई तेज कर दी है, तो नरगिस बानो भी दहशत में है। फिलहाल वो लॉन्ग टर्म वीजा होने के कारण पाकिस्तान नहीं जाएंगी, लेकिन इस वीजा को सरकार रद्द करती है तो नरगिस को पाकिस्तान जाना होगा। इस मामले में नरगिस के पति मोहम्मद गाजी ने बताया कि अगर सरकार इस वीजा को भी रद्द करती है तो वो अपनी पत्नी को पाकिस्तान भेज देंगे। वो सरकार के नियम को मानेंगे। आपकी पत्नी पाकिस्तान का है। भारत सरकार ने हमले के बाद जो वीजा पर रह रहे हैं उनको रद्द करके 48 घंटे में जाने का आदेश दिया। मेरी पत्नी लॉन्ग टर्म वीज़ा पर रह रही है। कितना दिन से? 28 साल से। कितने बच्चे हैं उनके? 4 बच्चे।
तो आप क्या कीजिएगा जब सरकार इस तरह का आदेश दिया है तो? आदेश होगा जाएगी। आदेश तो 48 घंटे के लिए दिया था। इसके लिए नहीं नहीं है। नहीं। और आपका शादी इसे जानकारी लेना एसपी ऑफिस में जाके ले लीजिए। कितने बच्चे हैं आपको? 4। आगे के लिए कदम आप क्या सोच रहे हैं? आगे क्या सोचेंगे? मेरे साथ रहेगी। साथ ही रहेगी। कानूनन जब है तो मेरे साथ रहेगी। वहीं इस मामले में जमुई के एसपी मदन कुमार आनंद ने बताया कि अभी तक एक पाकिस्तानी महिला का यहाँ होने की जानकारी मिली है, जिनके पास लॉन्ग टर्म वीजा है। वर्तमान में जो निर्देश जारी हुआ है उसके अनुसार वो यहाँ रह सकती हैं। सरकार की तरफ से लॉन्ग टर्म वीजा को लेकर आगे जो निर्देश जारी होगा उसके अनुसार काम किया जाएगा। नहीं, ऐसा तो आदेश नहीं है। उनके पास में लॉन्ग टर्म वीज़ा है और MHA का एक गाइडलाइंस हम लोगों को आया हुए हैं कि उसमें जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है या डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल वीज़ा है, ये 3 तरह के लोग इंडिया में रह सकते हैं। तो क्या उनका कोई वेरिफिकेशन हुआ है क्या, स्पॉट वेरिफिकेशन या नहीं? हाँ, उनका लगातार स्पॉट वेरिफिकेशन होता है। उनके वीज़ा की वैधता 2034 तक की है, तो वो वीज़ा जो है उनका अभी वैध ही रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सभी पाकिस्तानी वीजा रद्द कर दिए। भारत छोड़ते वक्त कई पाकिस्तानियों की आंखें नम हो गईं। लेकिन पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों का नरसंहार वाले पाकिस्तान को ये साफ संदेश है कि भारत अब अपनी धरती पर किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को सुरक्षित महसूस नहीं होने देगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे और भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे ताकि पाकिस्तान को उसकी हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब मिल सके। भारत अब कमजोर नहीं रहा, ये नया भारत है। नया भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अहमदाबाद प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ शुरू किए अभियान में चंडोला तालाब पर बनी अवैध झोपड़ियों और आलीशान फार्म हाउस को भी जमींदोज कर दिया। नगर निगम की इस कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही।